नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। चौथा टॉपिक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। दोस्तों ये जो पुस्तक है कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए विशेष उपयोगी है। अन्य परीक्षाएं जिनमें राजस्थान अध्ययन पूछा जाता है उनमें भी उपयोगी हैं। तो दोस्तों हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जब भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा और आपको वो टिक कर लेनी है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तो दोस्तों इस शुरू वाली लाइन में कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये पैराग्राफ छोड़ दें। पहला ये सेकंड वाला भी छोड़ दें। ये प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता था, क्योंकि जो उपकरण प्राप्त हुए हैं प्रस्तर से प्राप्त हुए हैं, यानी पत्थर के। ये याद कर लें आप, क्योंकि दोस्तों जब शुरुआत के अंदर धातु नहीं थी तो केवल पत्थर का उपयोग होता था, इसलिए उसे पत्थर युग कहते थे। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। ये दोस्तों उपकरण बाद में आए थे। अगला देखते हैं, प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पूछी जा सकती है, ये कालक्रम दिया हो सकता है। पहले आया प्रस्तर युग, उसके बाद में ताम्र कांस्य काल, उसके बाद में लौह युग। तो यदि धातुओं की बात की जाए तो सबसे पहले धातु कौन सी आई है? तांबा आई है। लोहा बाद में आया है और वैसे पत्थर पहले आया है। तो ये क्रम भी आपको याद करना है, पहले प्रस्तर, उसके बाद में ताम्रकांस्य, फिर लोहा। अगली बात करें दोस्तों, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने शुरू किए। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, ये मैंने आपको बताया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ये भी आपको याद करना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है और आहड़ उदयपुर में है। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये फ़ोटो कितना खूबसूरत फ़ोटो दिख रहा है आपको। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान के प्राचीन सभ्यता केंद्र है। ये राजस्थान का मानचित्र है। इसमें आप देख लें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नीचे से देखते हम तो सबसे पहले बात करें दोस्तों आहड़ की, तो आहड़ उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है, बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगरी है चित्तौड़ में, नगर टोंक में है और रेड भी टोंक में है, दर भरतपुर में है, बैराट दोस्तों जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और 2-3 ऊपर वाले और देख लेते हैं। सुनारी, तो दोस्तों सुनारी आप जानते होंगे, सुनारी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। कालीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, रंग महल भी हनुमानगढ़ में, बड़ा पोल भी हनुमानगढ़ में है और लौती बीकानेर में है। ये आपको याद रखना है और पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आप कंठस्थ कर लें, वीडियो को पॉज करके देख लें। तो सबसे पहले हम देखें तो कालीबंगा राजस्थान में दृष्टद्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यह खुदाई हुई। खुदाई में यह सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मकानों में 4-5 बड़े, कुछ छोटे कमरे होते थे और बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यह लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। तो आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती हैं कि कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ किससे बनी होती थी? तो लकड़ी और ईंटों से। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, अग्नि वेदिका के बने हुए हैं। तो ये दोस्तों सवाल पूछा जाता है, अग्नि वेदिका का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। संभवतः ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य। दोस्तों जोते हुए कृषि के खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से।
कई बार पूछा गया है। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। उसके बाद में बात करें तो अहाड़ या आगाटपुर जो उदयपुर में है। उदयपुर के पूर्व में अहाड़ बेड़स नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट। तो दोस्तों ये पूछा गया सवाल कई बार। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि आगाटपुर नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, किसका है। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों, पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे मोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से लेकर 6 चूल्हे होते थे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मरण मूर्ति मिली है आर्ट संग्रहालय से, देखिए ये फ़ोटो है। फिर तांबे का पात्र मिला है, ये सारे आहाड़ संग्रहालय से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी, इतनी चीज़ें मिली हैं। संयुक्त पर्यावर या सामूहिक भोज विधि के साक्ष्य मिले हैं आहाड़ से। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आहाड़ के अंदर जो उदयपुर में है वहाँ चावल भी होते थे। आहाड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्दबंड हाथ की सफाई अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951 से 52 में ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने ये दोस्तों मिली, आपको ध्यान रखना है। और क्या मिला है? 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मूर्तियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं। तो दोस्तों कई बार पूछा गया कि 6 तांबे की मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं आहाड़ से। 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप में विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े हुए तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गिलुंड कहाँ से है? गिलुंड है राजसमंद में, और भगवानपुरा आप कमेंट करके बताएं। उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं बालाथल। तो बालाथल उदयपुर ज़िले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहाड़ संस्कृति से संबंधित है और यहाँ 11 कमरों की एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना है। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है? तो बालाथल से मिली है, आहाड़ से भी मिली है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुना हुआ वस्त्र बैराट के अलावा बालाथल से प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो दोस्तों कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी इन किताबों में, कक्षा 6 की पुस्तक में। गणेश्वर सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूरी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र दिनों को पश्चिमी और मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। गणेश्वर में मिट्टी की 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन से बर्तन है दोस्तों? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। और इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले,
ढक्कन हांडी प्रमुख हैं और आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेहराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। दोस्तों देखिए, अशोक का बेहराट से प्राप्त शिलालेख मिला है, इस तरह होता था। उसके बाद देखते हैं हम बेहराट। तो बेहराट जयपुर ज़िले में स्थित, कहाँ स्थित है? जयपुर में है। बेहराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है और इसकी बीजे की पहाड़ी और भीम डोंगरी, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना आपको। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में ये एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, मौर्य काल का प्रमुख केंद्र पूछा जा सकता है। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, बाबरू और बेहराट शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी, दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खुदाई में स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता बपक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपयुक्त स्थलों के तीर राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। उज्जैना भीलवाड़ा में। जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, ये भी ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ की नगरी, भरतपुर में नोहो, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता सभ्यता भी ध्यान रखना आपको। गिलुंड भी राजसमंद में है। तो दोस्तों ताम्रपाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है और कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब बेहराट बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, देखिए आप, बेहराट जयपुर में। अब शब्दावली देखते हैं। उत्खनन यानी खुदाई, मर्दभांड मिट्टी के बर्तन, पाषाण पत्थर को बोलते हैं, ताम्र तांबे को बोलते हैं। ये सवाल देखते हैं हम MCQज। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है। अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेहराट से हुआ दोस्तों, जयपुर में। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो कौन सी संस्कृति थी? ताम्र संस्कृति है दोस्तों। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था आहड़ बस्ती को? तो दोस्तों आहड़ बस्ती को धूलकोट के नाम से जाना जाता था। अति लघुतरात्मक, राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए, तो आपको कमेंट करके बता दें दोस्तों। और वैसे मैं आपको बता दूं, बेहराट हो गया, गणेशपुर हो गया, कालीबंगा, बहुत सारे हैं। बालाथल सभ्यता का अवशेष बालाथल उदयपुर में है, वल्लभनगर तहसील में। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेडस नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट था। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।